तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाहते हैं इंजीनियरिंग करना या इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिल पाए। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। और भाई आज हम बात करने वाले हैं जीएल बजाज की। जीएल बजाज इंस्टीट्यूशन जो है एक अच्छा नाम है, जाना माना नाम है उत्तर प्रदेश में और ग्रेटर नोएडा में ये भी सिचुएटेड इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नाम आता है और 1997 में ये स्टैब्लिश्ड किया गया था। तो भाई पूरी की पूरी जानकारी हम यहाँ जीएल बजाज इंस्टीट्यूट की करने वाले हैं। और भाई आखिर तक इस वीडियो को देखना है अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं जीएल बजाज को। तो अगर नहीं कर रहे हैं, दोस्त कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई और यूनिवर्सिटी या कॉलेज को टारगेट आप कर रहे हैं तो भाई नीचे प्रोफाइल के आधार पे हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, जिसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और आपकी पूरी जानकारी के हिसाब से बेस्ट क्या हो सकता है ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम बताएंगे या जीएल बजाज के बारे में पूरी डिस्कशन में। ये तो इनके कैंपस के कहीं ना कहीं कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो आप देख सकते हैं। भाई अच्छा लग रहा है इंस्टीट्यूशन तो भाई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब यहाँ भी इन्होंने बात वही करी हुई है कि टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ये प्रेस्टिजियस बैनर और राजीव मेमोरियल अकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से ये स्टैब्लिश किया गया, 6वें नंबर का था। वैसे तो अब इनके बेसिस पे मेरे ख्याल से 10 कैंपस कुछ हो चुके हैं अलग अलग, जो कि सारे कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। और AICTE अप्रूवल है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ। APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU अब कहलाने लगी। पहले इसको UPTU कहा जाता था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो अभी नाम इसका चेंज होके AKTU हो गया। SC एफिलेशन है, ठीक है, लखनऊ की यूनिवर्सिटी है और ग्रेटर नोएडा में ये सिचुएटेड है। भाई अगर आप चाहते हैं या एडमिशन लेना या टारगेट कर रहे हैं तो क्या कैसी एलिजिबिलिटी है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ बात इंजीनियरिंग की कर रहे हैं या बीटेक के कोर्स की कर रहे हैं, तो भाई इसके लिए मिनिमम आपको 12th पास होना ज़रूरी है। अब मिनिमम 12th पास में फीस की आप लेंगे 50% का क्राइटेरिया होता है, तो अगर वो है तो बढ़िया है। और कैटेगरी से बिलोंग करते तो कुछ आपको रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है तो UPSEE की काउंसलिंग होती है, JEE मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मस्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब क्या कैसी फीस के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो फीस भैया आपको पता ही है कि प्राइवेट नाम है और प्राइवेट नाम है यानी तगड़ी फीस है। क्यों है तगड़ी फीस? क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, उसी का पैसा लिया जाता है। तो वो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि इनकी फीस 1,10,000, 1,22,000 इन्होंने करके रखी है, हर सेमेस्टर की है ये इंस्टॉलमेंट। तो भाई ऐसी कुछ मिला के आप मान के चलिए कि 2-2.5 लाख रुपए साल की फीस आपकी लगेगी। और ये पढ़ने की लगेगी, रहने खाने की अलग लगेगी, तो 3-3.5 मान लीजिए, यानी 15 के करीब आपकी डिग्री हो पाती है। तो बस ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हॉस्टल फीस 1 लाख से 1.25 लाख कुछ है। पहले आइए पहले पाइए पे आपको यहाँ पे सीटें मिलती हैं, जितनी हो गई तो बस ठीक है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो कैसी क्या अकोमोडेशन, मतलब कितने बेड का, कितने सीटर आप हॉस्टल लेते हैं, रूम लेते हैं, उसके हिसाब से फीस वगैरह पड़ जाती है, ठीक है। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है अगेन। चलिए ये पूरा का पूरा कैंपस है, ग्रीनलस कैंपस है, पूरी फैसिलिटीज़ है, एमेनिटीज़ है, सारी व्यवस्थाएं करके रखी, वाईफाई, कैंपस जिम्नेशियम, घूमने फिरने की व्यवस्था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हो पैसे से दे के और व्यवस्थाएं करके जुगाड़ से भी, तो अच्छी आपको ऑनर्स अवार्ड्स वगैरह ये प्रोवाइड हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कोई भी एसोचैप वगैरह, ये ठीक है, नाम थोड़ा बहुत अच्छा है, बाकी तो ये बहुत कम जाने वाले अवार्ड्स होते हैं, लेकिन ठीक है इनका फिर भी अच्छा खासा है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन NBA के द्वारा इनको कुछ रैंकिंग वगैरह अच्छी प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, अवार्ड्स प्रोवाइड करेगा तो बढ़िया है, कोई बढ़िया। चलिए ये भैया यहाँ पे प्लाई हाई के हिसाब से इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, ये वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एयरोस्पेस मिशन में ये शामिल हुए थे। तो ये भी अच्छी बात है, कनाडा टोरंटो से इनको ये चीज़ मिली हुई है, बहुत बढ़िया। क्या क्या कोर्सेज ये ऑफर करते हैं बच्चों के लिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके कोर्सेज स्पेशलाइजेशन। ये देख लेंगे पुरानी ही है सारी की सारी, नई ज़्यादा इन्होंने कुछ इंक्लूड करी नहीं हुई है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल, अवेलेबल। तो ये बेसिक पुरानी ब्रांचेस हैं जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, यानी इससे आप समझ पा रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, नहीं तो नई ब्रांचेस इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। आप अगली चीज़ आती है प्लेसमेंट, ये क्या कैसे रिकॉर्ड्स, क्योंकि 15 लाख रुपए आप बीटेक पे खर्च कर रहे हैं, है ना, और 15 लाख खर्च करने के बाद क्या रिटर्न निकल के आ रहा है, क्या कैसे प्लेसमेंट, ये रिकॉर्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई इनने 2023 के बैच के बताया है कि भाई ये 58 लाख का हाईएस्ट पैकेज इनका गया है, जो कि अच्छा हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये पैकेज किसी एक बच्चे को मिलता है,
सारे बच्चों को नहीं मिलता और सारे बच्चों के लिए ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की क्या कैसी रिकॉर्ड्स हैं ये भी देखना पड़ेगा। हाईएस्ट 58 बता ही दिया है, ऑन एन एवरेज 6.8 LP है, यानी 6,80,000 रुपये का पैकेज आपको मिलने वाला, 50 के आसपास की अराउंड की तनख्वाह होती है आपकी, कट पिट के वो 40 के अराउंड आती है, ठीक है। तो अगर हम खर्चा महीने की बात कर रहे थे हम, है ना, हमने 3-4 लाख रुपए साल के खर्च किए और ऑन एन एवरेज 6.8 का LP मिल रहा है, तो ठीक हो सकता है अगेन 3-4 साल में हमारा खर्चा निकलेगा, फिर हम प्रॉफिट में जाएंगे। तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, हाँ, आप उस एक बच्चे में भी शुमार हो सकते हैं, ये भी बात है कि 58 का आपको ही मिल जाए डायरेक्टली, हाँ, तो लेकिन इस पर कम चांसेस है। टॉप 5 रिक्रूटर्स में देखें भैया तो पालो अल्टो नेटवर्क्स हो गया, इसके अलावा इंट्रूट हो गया, बोश हो गया, कैपजेमिनी हो गया, LTI माइंडट्री जिसको बोलते हैं, तो ये सारे इनकी टॉप कंपनीज हैं जिन्होंने बच्चों को लास्ट ईयर रिक्रूट ज़्यादा किया हुआ है। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 300 से ज़्यादा आई थी कंपनीज जिनने बच्चों को सेलेक्ट किया हुआ है, बढ़िया है। 2.5 करोड़ के पैकेजेस पे वर्क कर रहे हैं ये अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज से जो अच्छे पैकेज मिल सकते हैं, फेसबुक, IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये सारी तमाम एमएनसी अच्छे नाम है IT फील्ड के। तो भाई इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ के पैकेजेस ले पाए। रिक्रूटर्स में ये पुराने नाम, अच्छे खासे नाम जो आप जानते हैं पीछे, हाँ, आप इससे लोगों से ही समझ जाएंगे, टाटा हो गई, कैपजेमिनी, HCL वगैरह, ये सारे पेटीएम, ये इनके रिक्रूटर्स में रहे हैं, बढ़िया। फैसिलिटीज़ की बात करें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, तो सेपरेट हॉस्टल्स है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बुक बैंक की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, वाईफाई, कैंपस, फलाना डिमाका, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि इसी का तो पैसा लिया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तगड़ा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, और अगर नहीं है और पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो किस चीज़ का पैसा ले रहा है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और ये सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। कैंपस फैसिलिटीज़ में और भी सारी चीज़ें देखें, कंप्यूटर सेंटर, लेबोरेटरी, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर, कैंटीन, यार ये बेसिक हैं, तो इनके लिए कोई ज़रूरी चीज़ें है नहीं। नोटेबल अलमनाई, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्योंकि इससे तगड़ा समझ में आता है कि नेटवर्क कितना अच्छा है, आपके जो स्टूडेंट है किस किस जगह पे फैले हुए हैं, ताकि हाँ वो बच्चों को भी गाइड कर पाएँ, कोऑपरेट कर पाएँ कलीग्स के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी कैसी रिलेशन हो गई है कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में। तो सौरभ सरकार एप्पल में है भैया, वॉशिंगटन में, साकिब मोहम्मद फेसबुक पे, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ये अच्छे अलमनाइज के नाम इन्होंने बताया हुआ है। भाई ये पूरी बात हो गई GL बजाज की, जो ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश्ड है, सिचुएटेड है और बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई इसको हम कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि अब बेस्ट हो सकता है आपके लिए। बाकी ये वीडियो सब बनाते ही रहते हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share